हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको एक यूपीएससी सीएससी जो 2023 में एक हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का एक क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह हिंदी साहित्य में आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। इसको आपको लिखना है। ये 10 अंकों का 10 अंकों का है 10 अंकों का प्रश्न है। इसे आपको शायद 150 वर्ड में लिखना है। प्रयास करते हैं इस लिखने का। तो मैं पहले लिख दूंगी, उसके बाद आप लोग को पढ़ के एक बार सुना दूंगी। तो सामने से लिखने का प्रयास करते हैं। पहले आप देवनागरी के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन 1-2 लाइन करेंगे। जैसे कि नागरी लिपि, नागरी अथवा देवनागरी लिपि में कुछ विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण यह देश के अधिकांश भागों में प्रयोग की जाती है। उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें आप ऐसे करके पॉइंट में डाल के आप लिख सकते हैं। वर्णमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण इसमें किया गया है। जैसे कंठ से उच्चरित ध्वनियाँ, अ आ ई क ख ये नुक्ता वाला, यहाँ पे नुक्ता लगा दिया जाता है। इसकी ध्वनि कुछ अलग होती है, खो होता है खो। फिर ग, तालु से उच्चरित ध्वनियाँ, जैसे कि होगा त, जैसे कि वो ध, जैसे हो गया ध, जो, ई, च इत्यादि। फिर दूसरा विशेषता जो है वो स्वनिम और लेखन की एक रूपता
अर्थात अर्थात बोलने और लिखने में अधिक समानता का होना। ये दूसरी विशेषता है नागरी लिपि की। और तीसरा है लिपि चिन्हों के नाम। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप फिर फोर्थ है एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। तो 4 विशेषताएं हमने लिख दी हैं। अब आगे इसकी कुछ सुधार के प्रयास को दे सकते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं नागरी लिपि में सुधार के प्रयास ऐसे डाल के पॉइंट डाल के आप इस तरह लिख सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयास किया जा सकता है जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। अपने पत्र केसरी में फॉन्ट शैली का प्रयोग किया। फिर दूसरा प्रयास संस्थागत प्रयास सरकार द्वारा किया जा सकता है जैसे कि विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमों जैसे काशी प्रसारणी सभा व नागरी लिपि सुधार आयोग अथवा समिति के द्वारा किया गया।
साथ में भाषाविदों की सलाह से उत्कृष्ट प्रयास किया जाना चाहिए। फिर आगे मानक हिंदी का स्वरूप हेडिंग है। मानक हिंदी से तात्पर्य हिंदी भाषा के उस स्वरूप से है जो अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप होती है। इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। उस मानक हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आती है। बस इतना ही। अब मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। आंसर, नागरी व देवनागरी लिपि में कुछ विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण यह देश की अधिकांश भागों में प्रयोग की जाती है। उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्णमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जैसे कंठ से उच्चारित ध्वनि अ, आ, ई, अ, आ, क, ख, ख, ग इत्यादि। तालु से उच्चारित ध्वनियाँ ध, ज, ई, च इत्यादि। स्वनिम और लेखिम
की एकरूपता अर्थात बोलने और लिखने में अधिक समानता का होना। और तीसरा विशेषता यह है कि लिपि चिन्हों के साथ नाम ध्वनि के अनुरूप हैं। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है, ये भी एक विशेषता है। यहाँ पे आप इसको नागरी लिपि के सुधार के प्रयास, ये हेडिंग है। व्यक्तिगत प्रयास किया जा सकता है और जैसे कि विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमों जैसे काशी प्रसारी सभा व नागरी लिपि सुधार समिति के द्वारा किया गया। साथ में भाषाविदों की सलाह से उत्कृष्ट प्रयास किया जाना चाहिए। और मानक लिपि का स्वरूप, मानक यहाँ पे ये दोनों सुधार के प्रयास बता दिए गए हैं। और फिर यहाँ पे मानक लिपि का स्वरूप, मानक लिपि, मानक हिंदी से तात्पर्य हिंदी भाषा के उस स्वरूप से है जो अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप होती है, इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। मानक हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आती है। बस तो दोस्तों, ये आंसर राइटिंग शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब आप लिखने लगते हो तो आपका रिदम बन जाता है और आराम से आप आसानी से क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देते हो। तो बस शुरुआत की देरी है, आप लोग प्रयास करिए। और क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको तोड़ तोड़ के समझा करिए। जैसे कि पहले हमने ये नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं को, वैसे ये काफ़ी शॉर्ट सीधे सपाट क्वेश्चन है कि आप सीधा समझ सकते हैं कि पहले प्रमुख विशेषताएं लिखना है और उसके बाद सुधार के प्रयास, उसके बाद मानक हिंदी का स्वरूप। तो आप इस तरह से लिखने का प्रयास कर सकते हैं और आशा करती हूँ कि आपको यह इसमें आसानी हो समझने में। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और उसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और बस हैव अ नाइस डे दोस्तों। और अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।